तप कर रहा है ना, और वो तप किसके लिए कर रहा है? अटल पदवी के लिए। और माता के कहने पे है ना, जब वो पिता की गोद में बैठने गया तो वहाँ बैठने नहीं दिया ना, तो उसके लिए अच्छा अब उसने तप किया। अब भगवान विष्णु प्रकट हुए, अब उनसे प्रश्न कर रहा है ध्रुव अटल पदवी के लिए, तो भगवान ने बोला ठीक है तथास्तु। अब उसके मन में एक पल के लिए तो पहले अहंकार आया, फिर दूसरे मन ये प्रश्न उठा कि पूछूं ये क्यों मांग रहा हूँ, मैं कौन हूँ? हाँ, गलत तो नहीं मांग रहा है ना। ये जो उसने तप किया था उसके तप से अंतःकरण उसका शुद्ध हुआ, शुद्ध अंतःकरण से उसके मन में ये प्रश्न उठा, तो भगवान जी ने क्या कहा कि ये मत पूछ तू, है ना भी। अब वो कह रहा है, अब उसको आगे भी यहाँ कुछ विशेष होगा जो मना कर रही हैं, तो वो फिर वहीं रुक गया भी नहीं, मेरे को बताना है तो यही बताओ। अब भगवान जी क्या कह रहे हैं, अगर तू उसका उत्तर लेगा ना तू बचेगा, ना मैं बचूंगा, ना ये जगत रहेगा, ये कुछ नहीं रहेगा। फिर भी ध्रुव ने क्या कहा कि मेरे को वो बताओ भी क्या है उसका आंसर। अब तब ध्रुव ने कहा मेरी कामना पूर्ण ना हुई। अभी एक कामना उसकी पूर्ण हुई, कौन सी? अटल पदवी की। पर अब वो कह रहे कि मेरी कामना पूर्ण ना हुई। व्यर्थ ही भ्रम करके यह निश्चय किया कि विष्णु ने मुझको अटल पदवी दी है। अब अटल पदवी से उसको अब कोई प्रयोजन नहीं रहा। जैसे स्वप्न दृष्टा ने कल्पित जो स्वप्न के नर तिनको स्वप्न दृष्टा अटल पदवी देवे। अब उसको कैसे लग रहा है भी स्वप्न के अंदर कोई स्वप्न का नर मेरे को कोई अटल पदवी दे रहा है। अच्छा देखो, जितनी देर हम स्वप्न देखते हैं उतनी देर स्वप्न सत्य होता है। अब जब जागृत अवस्था में आते हैं तो वो सब लय हो गया ना। अब उसको ऐसे लग रहा है ध्रुव को कि जैसे स्वप्न में किसी ने मेरे को अटल पदवी दे दी है, और स्वप्न नर अटल पदवी लेवे सो ये भ्रम मात्र है। अब अटल पदवी किसने ली और किसने दी, सारा भ्रम हो गया ना ये। विष्णु ने कहा हे ध्रुव अटल पदवी को मत त्याग। अब विष्णु क्या कह रहे हैं, अब तूने ले ली है ना ये अटल पदवी, अब इसका त्याग मत कर। अब वो तो कह रहा है मैंने तो भ्रम ले लिया, सारा कुछ लिया ही नहीं। अब विष्णु भगवान ऐसे कह रहे हैं इसका मत त्याग कर। फिर ध्रुव कह रहे हैं काहे ते, क्यों ना त्याग करूं। ज्ञानी को जैसे पदार्थ प्रारब्ध करके प्राप्त हों तिन्हीं में वो प्रसन्न रहता है। अब विष्णु भगवान उसको समझा रहे हैं। ध्रुव ने कहा जो सर्व तू ही है तो फिर ज्ञानी अज्ञानी जुदा कहाँ, है ना। अब भगवान जी क्या समझा रहे हैं, जो प्रारब्ध करके प्राप्त हो जाता है ना, उसमें ज्ञानी संतुष्ट रहते हैं। अब ध्रुव क्या कह रहे हैं, जब तो सारा ही तू है ना, तो ज्ञानी अज्ञानी कहाँ बचा। पर कहो मेरा स्वरूप क्या है। विष्णु ने कहा बड़ा आश्चर्य है जो स्वप्न नर स्वप्न दृष्टा से कहे। अब देखो स्वप्न नर और स्वप्न दृष्टा का उदाहरण ध्रुव ने दिया। उसने बोला ना ध्रुव ने कि स्वप्न के अंदर कोई वर मांग ले और स्वप्न दृष्टा उसको वर दे दे, पर वो तो सारा भ्रम मात्र है। अब मैंने जो ये अटल पदवी पाई है ये सारी भ्रम मात्र है। अब विष्णु भगवान जी ध्रुव की भाषा में ही उसको समझा रही हैं। अब जैसे ध्रुव ने कहा ये मैं नहीं जानता, पर मेरे को बताओ कि मेरा स्वरूप क्या है। अब भगवान जी ने तब भी कहा कि बड़ा आश्चर्य है जो स्वप्न नर स्वप्न दृष्टा से कहे।
स्वप्न के अंदर हो गया ना, तो कौन सत्य हुआ? स्वप्न नर की स्वप्न दृष्टा? कोई सत्य बचा दोनों में से? कोई भी सत्य ना हुआ ना, स्वप्न के अंदर है दोनों ही। हे स्वप्न दृष्टा, मेरा स्वरूप क्या है? जैसे सर्प रज्जु से पूछे मेरा रूप क्या है, जैसे भूषण सुवर्ण से पूछे मेरा स्वरूप क्या है। क्या स्वरूप है गहनों का? वही सोना है ना। सांप का क्या स्वरूप है? वही रस्सी। पर स्वप्न नर भूषण सर्प आदिक जानते नहीं। क्यों? क्योंकि जड़ है वो। कि हम सर्वथा स्वप्न दृष्टा आदि के ही रूप हैं। स्वप्न दृष्टा से ही निकले वो। यदि स्वप्न के नर आदि को ऊंची भुजा करके पुकारें कि हम स्वप्न दृष्टा रूप नहीं किंतु स्वप्न दृष्टा से भिन्न हैं, स्वतंत्र हमारी सत्ता है, तो यह बात तिनकी सुन के विद्वान लोग हंसेंगे। अब क्या कह रहे हैं? अगर स्वप्न नर है ना, जितने शोर मचाएं चिल्लाएं कि हम स्वप्न दृष्टा से भिन्न हैं। स्वप्न दृष्टा से भिन्न हो सकते स्वप्न नर? स्वप्न नर देखो, स्वप्न दृष्टा है तो निकले। अगर स्वप्न दृष्टा नहीं है तो स्वप्न नर भी नहीं है। सोना नहीं है तो गहने नहीं है ना। अब वही कह रहे हैं कि अगर वो बहुत शोर मचा दें स्वप्न नर, हमारी सत्ता स्वतंत्र है, हम स्वप्न दृष्टा से अलग हैं, तो कहते हैं विद्वान लोग उनकी बात सुनकर हंसेंगे, क्योंकि इसका तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। और कहेंगे कि ये वृथा विलाप करते हैं। जैसे कल्पित नाम रूप कहे कि अस्ति भांति प्रिय रूप जो अधिष्ठान सो रूप हम नहीं। अब क्या कह रहे हैं? भी जैसे जितना भी कल्पित नाम रूप है, हम क्या क्या कहते हैं कि वो भी वही है, पर हम कैसे कहते हैं? अस्ति भांति प्रिय रूप से कहते हैं कि वो वही है ना। अब वो यही बात कह रहे हैं, जैसे कल्पित नाम रूप कहे कि अस्ति भांति प्रिय रूप जो अधिष्ठान सो रूप हम नहीं, सो तिनका कहना हंसी का आस्पदन है। अस्ति भांति प्रिय रूप से तो हम सारे वही हैं, है ना। कण कण में वही व्याप रहा है। अगर कहें कि जितना भी कल्पित नाम रूप है उसके बिना हो सकता है, पीछे आधार वो खड़ा है, उसके बिना ये कल्पित नाम रूप खड़ा हो सकता है? नहीं। अगर कहें कि कल्पित नाम रूप भी चिल्लाने लग जाए कि हमारा उस आधार के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, हम अलग हैं, उनकी कोई बात मानेगा? नहीं ना। विद्वान लोग तो नहीं मानेंगे, मूर्खों को भले पता ना हो। हे ध्रुव, तैसे तू मुझसे पूछता है। अब क्या कह रहे हैं भगवान जी? हाँ, तो मेरे से पूछ रहा है ना। स्वप्न दृष्टा से निकला हुआ स्वप्न नर ही पूछ रहा है कि मेरा स्वरूप क्या है। अब वो क्या बता रहे हैं इंडायरेक्ट वे से? जो मैं हूँ वही तू है। मैं कौन हूँ यह भी हंसी का विषय है। हे ध्रुव, अहम भाव त्वम भाव का मुझ में मार्ग नहीं है। मैं और तू का मेरे अंदर कोई रास्ता नहीं है। क्यों रास्ता नहीं है? क्योंकि एक है। सोना और गहने में क्या अंतर है? अंतर। तरंग और जल में क्या अंतर है? एक ही तो है।
वहीं से तो निकली तरंग। तरंग कहे कि मैं जुदा हूँ, है नहीं जुदा उससे, जल से जुदा नहीं है ना। अब ऐसे भगवान जी कह रहे हैं ये सारा, अब जैसे पूछ रहे हैं ना कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, तभी भगवान जी कह रहे हैं मैं और तू तो है ही नहीं, केवल स्वयं प्रकाश स्वरूप अद्वितीय मैं हूँ। अब ये मैं अपने शरीर वाला मैं नहीं है, मैं ये साक्षी व्यापक भी सब वही का वही है। ध्रुव ने कहा तब तो मैंने व्यर्थ देह को कष्ट दिया। क्या कष्ट दिया था? तप किया था, है ना, कितना तप किया, जंगलों में गया, है ना। अब उसको मनाने के लिए राजा भी आए। राजा ने बोला मैं तेरे को पूरा राज्य दे देता हूँ, छोड़ दे ये तप, कठिन तप है, नहीं कर सकेगा। फिर वो माता जिन्होंने शुरू में बताया था जा तप कर, अब वो माता भी आ गई, है ना। अब ध्रुव क्या कह रहा है? ध्रुव ने कहा तब तो मैंने व्यर्थ देह को कष्ट दिया, है ना। देह को उसने व्यर्थ कष्ट दिया क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। हाँ, तप ना करता तो समझना आती। देखो अंतःकरण शुद्ध हुआ, अब अंतःकरण शुद्ध हुआ तभी तो ये प्रश्न हुए हैं, नहीं तो उसने जो तप किया था अटल पदवी के लिए किया था, वो तो उसको मिल गई, फिर आगे ये प्रश्न नहीं होने चाहिए थे। अब तभी तो फिर ये देखो, अब तभी उसको लग रहा है कि मैंने व्यर्थ तप किया। कहे कि जब आप अद्वितीय हो, अब भगवान जी कह रहे हैं क्यों भी तूने काहे को ये व्यर्थ तप किया भी। अब वो कह रहे ध्रुव जब आप अद्वितीय हो तो मैं नहीं हूँ, जब मैं नहीं, मैं ही नहीं, तब अटल पदवी से, आप से, भजन से तथा इस लोक परलोक से क्या प्रयोजन। अब क्या कह रहा है ध्रुव कि जब आप अद्वितीय हो तो मैं नहीं हूँ, तो इसका क्या मतलब है? आप हो तो आपके बीच में मैं हूँ, शरीर से मैं अलग नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं नहीं हूँ, जब मैं ही नहीं तब अटल पदवी, अटल पदवी तो शरीर की है ना। तो अटल पदवी से, आप से, भजन से, जितना भी भजन किया वो भी मैंने शरीर से किया, तथा इस लोक परलोक से मेरे को फिर क्या प्रयोजन। अब शरीर वाला तो ना तू है ना मैं हूँ। अब जितना मैंने ये तप किया, ये तप सारा शरीर का था, अब इसका तो कुछ वजूद ही नहीं रहा। विष्णु ने कहा हे ध्रुव बालकों की न्यायी विलाप मत कर। अब तूने तप किया है शरीर से, शरीर वाला मांगा है मेरे से तो मैंने तेरे को दे दिया, अब तू विलाप मत कर। अविद्या करके जो काम हुआ सो हुआ, है ना, अविद्या से ही हुआ ना ये काम, काम हुआ सो हुआ, इसका क्या पश्चाताप है। जो तैने किया है सो अपनी वासना करके ही किया है। जो तप किया है ध्रुव ने, उसकी अपनी इच्छा थी ना। मैंने तेरे को कुछ दिया नहीं, मैं तो कहने देता ना तेरे को कुछ, तूने खुद ही तप करके मांगा है। ध्रुव ने कहा आश्चर्य है, मुझ मूर्ख ज्ञान नेत्रों से अंधे कूप में आपने डाला। अब ले देके उनके ऊपर ही आ गया, है ना। मैं तो अंधा था, आप तो आंखों वाले थे, है ना। आप तो ये मत देते मेरे को,
फिर मैं तो अंध था, मेरे को और भी अंधकूप में डाल दिया, क्योंकि आप चैतन्य से पृथक यह अटल पदवी सहित संपूर्ण जगत अंधकूप है। आप चैतन्य से पृथक, देखो अब ध्रुव को कितनी जल्दी समझ आ गया है। ये तप का फल है, बहुत जल्दी अंदर चला जाता है। तप अगर हम कोई करते हैं ना, अब तप भी उसने शुद्ध मतलब निर्बोध मन से किया है, कोई अंदर वासना नहीं थी। इसलिए जो सप्त ऋषि आए थे वो क्या कह रहे थे, ये छोटा बच्चा कर नहीं सकेगा, पर उसकी जिज्ञासा थी ना, मेरे को वो पदवी चाहिए, है ना। अब इसलिए वो कर गया, एक दृढ़ इच्छा के साथ कर गया। अब उस दृढ़ इच्छा का फल ये हुआ, एक तो शुद्ध अंतःकरण हुआ और एक भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उससे और उसकी इच्छाएं जागी कि मैं क्या हूँ, ये जगत का स्वरूप क्या है, मैं ये क्यों ना पूछूं। अब जब उसने यह प्रश्न किया तो अब भगवान जी ने तो पहले मना किया, मत पूछ, कुछ नहीं रहेगा। तो जिस चीज़ को मना की जाती है उस तरफ तो और भी ज़्यादा ध्यान जाता है। अब फिर जिद करके उसने पूछा तो भगवान जी ने बोल दिया तू और मैं एक ही हैं और कुछ है ही नहीं। अब उसको दुख हो रहा है, मैंने ये क्या मांग लिया। अब दुख होने के बाद अब कहते हैं ये सारी अटल पदवी सहित संपूर्ण जगत अंधकूप है, मेरे को आपने अंधकूप में डाल दी है तथा मिथ्या है। ताते हे प्रभु अब सोई उपाय कहो जिससे इस अंधकूप से निकलूं। अब उसको पदवी नहीं चाहिए, अब बाहर आने की मांग रहा है, कोई बताओ मेरे को योजना। विष्णु ने कहा उपाय निकलने का यही उपाय है कि अपने सहित तथा अटल पदवी सहित सर्व जगत गोविंद जान। अब क्या कह रहे हैं विष्णु भगवान, अब इस पदवी को भी गोविंद जान अपने सहित और पश्चाताप का त्याग कर। अब देखो ध्रुव कह रहे मैं ये त्याग दूं, त्यागना भी तो शरीर से है, ठीक है, पकड़ना भी शरीर से है। अगर हम पकड़े ही ना, वही मन से ही हम ले लें सारा कुछ, तो अब जब पहले ही कह दिया कि सर्व वही है तो ये अटल पदवी कुछ अलग हो जाएगी, फिर नहीं, फिर अटल पदवी तो वही हो जाएगी ना। अब तभी भगवान जी ने कहा तू छोड़ दे, तू मन से ये निकाल दे, खाली बाहर निकलने का उपाय मांग रहे हैं ना, उपाय बताओ मेरे को। अब भगवान जी यही कह रहे हैं उपाय यही है, अपने सहित तथा अटल पदवी सहित सर्व जगत गोविंद जान और पश्चाताप का त्याग कर। हे ध्रुव जब तक निद्रा दूर नहीं होती तब तक स्वपन नर को स्वपन के स्थानों में कहीं न कहीं यात्रा करनी भी होगी, है ना। जब तक सोया हुआ है मनुष्य, उसके बाद स्वप्न आएगा। अब जागृत अवस्था में तो स्वप्न नहीं आ सकता। अब भगवान जी यही कह रहे हैं कि जब तक तू सोया रहेगा, उनका कहने का क्या मतलब है, देह पे, हाँ देह पे बैठे हैं, अज्ञान में है, जब तक सोया रहेगा तब तक तेरे को ये स्वप्न रहेगा। स्वप्न अब कौन सा रहेगा, शरीर वाला, मैं मेरे वाला, तब तक ये स्वप्न होगा। और स्वप्न के स्थानों में बुद्धिमानों को न्यून अधिक भाव है नहीं। जो ज्ञानी लोग हैं वो जानते हैं ना ये स्वप्न है, स्वप्न झूठ है ना, मिथ्या है, सत्य नहीं है, वो वहाँ रुकते नहीं। अब कहने का क्या मतलब है, जितना भी इन आँखों से देख रहे हैं हम ये सारा,
ये सारा स्वप्न है। मैं मेरे सहित सारा स्वप्न है। हे ध्रुव, सर्व शरीर सहित स्वप्न जगत मिथ्या है, सर्व शरीरों से, और स्वप्न दृष्टा ही सत्य है। जिसको स्वप्न आ रहा है वही सत्य हो गया एक। यह जानना ही संसार रूपी अंधकूप से निकलना है। क्यों? क्योंकि मेरे से तो स्वप्न आया है ना, तो मैं सत्य हुआ है ना। अब मेरे से तो ये जगत हुआ। अब मैं किसकी बात हो रही है? उस साक्षी की। तब ध्रुव ने कहा, कुछ चिंता नहीं, जब सर्व गोविंद है तो पश्चाताप भी गोविंद है। पर मैं कैसा पश्चाताप है ना, भी जब सारा ही गोविंद है त्याला पश्चाताप भी तो वो तो भगवान जी को उठेन दे पेन भी। दुख क्लेश मत रख अपने मन में है ना। अब हो गया सो हो गया। उस तप को भी तो गोविंद जान है ना, अटल पदवी को भी गोविंद जान। पर ध्रुव क्या कह रहा है? जब सब भी गोविंद है तो पश्चाताप भी गोविंद है। मेरे को करण दो पश्चाताप बोला भी गोविंद है, और ना पश्चाताप भी गोविंद है। विष्णु ने कहा, अब हम जाते हैं, तुम्हारा कल्याण हो और संत तुझको मिलेंगे। अब क्यों कह रहे हैं भगवान जी? क्योंकि मेरी बात ना हजम नहीं हो रही तेरे को। अभी भी कह रहे मैं पश्चाताप करूँगा ना। अब पश्चाताप भी गोविंद है। तब भगवान जी आज दिन चलो टाटा बाय बाय, मैं वेंदा पे आऊँ है ना। और देखो बेसंत होसेन लाते कुडस से। ऐसे कहकर विष्णु अंतर्ध्यान हुए और ध्रुव किसी वन में विचरने लगा। ध्रुव अपने मन में विचार करने लगा कि संत आचाहा होते हैं है ना। आचाहा होते हैं का क्या मतलब है? अब देखो, अब भगवान जी उसको समझा गए हैं कि पश्चाताप भी ना कर, जो पदवी तो पा गिद्दी वो भी सर गोविंद ही जान। वो आखद है कहना मैं पश्चाताप कर सा, पश्चाताप भी तो गोविंद ही है ना। मतलब भगवान जी आखद अच्छा हाली हिंदी बुद्धि खुली कहनी ता कोई को गुरु दी जरूरत है ना। हाँ, है गुरु की जरूरत फिर भी। हाँ देख, फिर क्योंकि वही समझा सकते हैं। ये भगवान जी का काम नहीं है वो समझा सके। हाँ, उन्होंने जो देना था दे दिया। अब ध्रुव को कहेंगे ना, चल तेरे को ऊंचाई दी है, हाली पश्चाताप कर नहीं ताते को संत मिल से है ना। उनके मन में क्या आमदा पे संत ताई में जल्दी जल्दी मिल दे कहनी। मैं चाह सा मेरे को संत मिल वने ता क्या मिल वैसे उनके मन में ना यो भाव आमदा पे। वो कह रहे संत तो आज चाह होते हैं, मुझ सा चाह को संत कैसे मिलेंगे? अब देखो भगवान जी की उसने इच्छा की, तप किया, अटल पदवी है ना, वो नारायण मंत्र जपा तो वो मंत्र उसका सिद्ध हुआ तो उससे भगवान जी प्रकट हो गए। अब आखते हैं और संतता में प्रकट कहना थी से। हाँ, तो वो ये तो मैं चाह रहा हूँ, अब वो थोड़ी चाह रहे हैं कि मैं इसको जाके मिलूँ। अब संत आज चाह होते हैं, मुझ साथ चाह को संत कैसे मिलेंगे? साथ चाह पुरुष से वृक्ष भी भय पाते हैं, जिनकी इच्छा होती है उसे वृक्ष भी दूर भागते हैं। ताते मैं साथ चाह से आ चाह हूँ। अब उसके मन में और इच्छा जागी, पहले मैं अपनी चाह को ख़त्म करूँ। तब सत्संग हो, उन्हें यही निश्चय किया कि सब नारायण है। देखो अब इच्छा हुई ना
कि मैं पहले आ चाहा हूँ, कोई इच्छा वासना ना रहे। अब इच्छा वासना के लिए ना रहे सत्संग की जरूरत होती है ना, सत्य का संग करना पड़ता है। अब सत्य का संग कहते हैं पहले तो सत्संग हो, फिर ये निश्चय किया कि सर्व नारायण है, तब सर्व नारायण है तो लोक परलोक से क्या प्रयोजन। अब भगवान जी कहेंगे ना संत मिलेंगे तेरे को, संत के पास जा, है ना। अब कह रहा है मेरे कहने से तो संत नहीं आएंगे, है ना। अब उसके लिए पहले तो मेरे को अपनी इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। इच्छा का त्याग कैसे होगा? जब कोई सत्संग मिलेगा। सत्संग मिलने से तब ये निश्चय पक्का दृढ़ हो जाएगा कि सब नारायण है। अब जैसे वो कह गए भगवान जी सब नारायण है, हाली उनकी बुद्धि उसका कहने बंद पे, है ना। उसके मन में तो विक्षेपता आ रही है, मैंने क्यों इतना तप किया, सारा तप मेरा बेकार गया। अब इतनी जल्दी जल्दी बुद्धि नहीं खुलती सत्य के संग के बिना। अब उसको हो रहा है कि जब नारायण है तो लोक परलोक से भी मेरे को कोई प्रयोजन नहीं रहना चाहिए। अब उसके अंदर सत्संग चल रहा है, उसके शब्दों से खुद ही। अब जैसे उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ तो वो प्रश्न भी तो उसके खुद से निकले। अब किसी ने उसको कहा तो नहीं था कि तू ये वाले प्रश्न कर भगवान जी से, है ना। अब ऐसे उसके अंदर ये सत्संग निकल रहा है, अपने आप से निकल रहा है। ये फिर आगे कल करते हैं। ओम तम नमामि